जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सी सेट के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री में पूछे जा चुके हैं। तो जब चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है तो आपको बताना है कि इसके अन्य गुणनखंड होंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको इसे बेसिक से नहीं बनाना है, क्योंकि बेसिक से बनाएंगे तो काफी ज्यादा समय चला जाएगा। देखिए इसका बेसिक है क्या, यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि इसका बेसिक क्या होगा। अगर आपको बेसिक से बनाना है तो जो x - 2 है, जो भी बहुपद का गुणनखंड होता है, अगर उसमें से भाग किया जाए बहुपद में तो आंसर हमेशा 0 आएगा, मतलब जो शेषफल आएगा। x - 2 रखेंगे, x - 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा पतला करते चलिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि x³ और यहाँ पर है -+4x² और -3x और -18। अब इसमें आप भाग करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिलेगा और इस क्वाड्रेटिक को हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, आपको क्या करना है, आपको बाई ऑप्शन जाना है। ऑप्शन मेथड से आप इसे हल करेंगे। जैसे x + 2 दिख रहा है, अगर x + 2 है तो x + 2 बराबर हमेशा क्या होगा, 0। तो x = आएगा -2। x की वैल्यू आप -2 प्लेस करेंगे, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो इसका आंसर होगा। x की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -8 बना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 चौका 16, तो +16, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और -18। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 18 8 26, माइनस में 26 और प्लस में 22। आंसर आ रहा है 4 माइनस में। तो जब 4 आ रहा है लेकिन आपको चाहिए 0, इसका मतलब कि पहला भी विकल्प नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 दिख रहा है। और देखिए ये भी यहाँ पे भी 2 है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। या तो आप x की वैल्यू -3 रख के चेक कर लो या तो +3 रख के चेक कर लीजिएगा, एक से भी आप कर सकते हैं। x की वैल्यू देखो यहाँ पर x - 3 बराबर 0 है तो x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रख के चेक करो, x का क्यूब मतलब यहाँ पे 27, 3 त्रिक का 9 चौका 36 और यहाँ पर हो जाएगा +3 त्रिक का 9 और -18। तो देखिए यहाँ पे -9 है, -18 है तो ये 27 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 36 बचेगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो विकल्प सी ही इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर है भी सही। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। आपको बेसिक से नहीं जाना है, आपको ऑप्शन मेथड से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया समीकरण x² + px + q = 0 के मूल 1 और 2 हैं। तो आपको बताना है कि qx² - px + 1 के मूल क्या होंगे। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो जिसमें कॉफिशिएंट उलट जाए, कॉफिशिएंट मतलब जैसे देखिए x² यहाँ पर दिया है, प्लस px दिया है और प्लस q दिया है, बराबर 0 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, q। देखिए ये q यहाँ पर था तो q यहाँ पे आ गया, qx² - px हो गया और प्लस में 1 हो गया, 1 क्योंकि इसके साथ 1 लगा था। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो मूल होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1/1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक, ये आंसर बनेगा। लेकिन अब थोड़ा सा खेल साइन का है। साइन का क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस जब होता है तो इसका जो आंसर आता है हमेशा माइनस माइनस में होता है, और जो माइनस प्लस होता है इसका आंसर हमेशा प्लस प्लस में होता है। अब देखिए ये माइनस माइनस में होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस दिया है, तो जो प्लस प्लस में हो रहा है ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा -1 और -1/2। देखते हैं किस विकल्प में, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। दिया है कि एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे 25 रुपए कम लाभ प्राप्त होते। उसका अंकित मूल्य बताइए। देखिए
5% की छूट दे रहा है तो उसे कुछ लाभ हो रहा है। अगर वही 10% कर देता तो 25 रुपये कम मिलता। अब देखिए 25 रुपये कम मिला कहाँ से, 25 रुपये कम कहाँ से हुआ, जो उसने 5% छूट बढ़ा दिया। तो 5% के कारण ही तो आ रहे हैं। 5% की वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते पेपर में जो आप खाली सोच करके बना सकते हैं, इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये आज के 3 मतलब कॉन्सेप्ट रहे जिनके बारे में हम लोगों ने सीखा है। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। ये पीसीएस और साथ ही साथ जितने अन्य एग्जाम है उसमें भी आपकी विशेष सहायता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी सूचना है। दोस्तों देखिए, अगर आप आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट एक बार आप कर लेंगे, मैथ रीजनिंग बन जाएगा। लेकिन करंट अफेयर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर करंट अफेयर से आपका एक बार डिस्टर्ब हो गया ना, तो फिर आप चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स में समझ में भी नहीं आता है कि कितना पढ़ना है, कौन सा न्यूज़ छोड़ना है, क्या करना है। तो इन सब टेंशन को आप छोड़ दीजिए, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 479 रुपये में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा। आपको वही न्यूज़ बताई जाएगी जो आपको पढ़ना है। अब इसके बारे में आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।